सीडीएसएल के शेयर्स ने अपने इन्वेस्टर्स को पास्ट में काफी ज्यादा अट्रैक्टिव रिटर्न दिए थे। अगर आप लोग इस कंपनी के शेयर्स की परफॉर्मेंस को पिछले 5 साल के टाइम पीरियड में देखेंगे तब यहाँ पर आपको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिखाई दी है। लेकिन अगर आप लोग इस कंपनी के शेयर्स को शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में देखेंगे तब इस कंपनी के शेयर्स की प्राइस एक पर्टिकुलर लेवल तक ही चल रही है। सीडीएसएल एक मोनोपोली कंपनी होने के बावजूद भी यहाँ पर ग्रोथ दिखाई नहीं देती है। अगर आप लोग मोनोपोली सेक्टर में और भी बहुत सारी कंपनीज के शेयर्स को देखेंगे, उन सारी कंपनीज के शेयर्स की वैल्यूएशन ग्रो करते जा रही है और उन सारी कंपनीज के शेयर्स अपने इन्वेस्टर्स को भी अट्रैक्टिव रिटर्न्स देते जा रहे हैं। लेकिन सीडीएसएल के शेयर्स ग्रो क्यों नहीं कर रहे हैं, इसके पीछे का रीजन क्या है? और अगर आप लोगों ने सीडीएसएल के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया है ऑलरेडी या इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो आपके सामने सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि क्या सीडीएसएल के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और अगर आप लोग सीडीएसएल के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं तो क्या आपको सीडीएसएल के शेयर्स को सेल करना चाहिए। चलिए आज के इस वीडियो में हर एक चीज के बारे में डिटेल में जानते हैं। अगर आप लोग सीडीएसएल के बिजनेस मॉडल को देखेंगे तो सीडीएसएल का बिजनेस की ग्रोथ सबसे ज्यादा है। मार्केट में जितने भी डीमैट अकाउंट ओपन होते हैं और जितने भी शेयर का डीमैटेरियलाइजेशन या मटेरियलाइजेशन होता है उसमें से ज्यादातर प्रोसेस जो है वो सीडीएसएल ही करती है। तो इस हिसाब से मार्केट में जितनी ज्यादा ट्रेडिंग होती है, जितने ज्यादा डीमैट अकाउंट ओपन होते हैं, जितने ज्यादा लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, जितने ज्यादा लोग इंट्राडे ट्रेडिंग वगैरह करते हैं, उन सारी चीजों से सीडीएसएल को प्रॉफिट काफी ज्यादा होता है और कंटिन्यूसली कंपनी के रेवेन्यूज इंक्रीज होते जाते हैं। लेकिन अगर आप लोग करंटली देखेंगे तो कंपनी के शेयर्स की रेवेन्यू उतनी ज्यादा नहीं है। लेकिन अगर आप लोग सीडीएसएल के रेवेन्यूज को देखेंगे तो कंपनी के रेवेन्यूज ग्रो करते जा रहे हैं। लेकिन इस कंपनी के रेवेन्यू की ग्रोथ उतनी ज्यादा नहीं है जो पिछले 3 से 4 सालों में देखने को मिली थी। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने वालों का नंबर थोड़ा थोड़ा बढ़ते जा रहा है, डीमैट अकाउंट ओपन होते जा रहे हैं और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने वालों का प्रोपोर्शन भी चेंज होते जा रहा है। मतलब सीडीएसएल के शेयर्स के पास रेवेन्यूज के बहुत सारे सोर्सेस हैं। लेकिन अगर आप लोग पास्ट के टाइम पीरियड को कंपेयर करेंगे अब से, अगर आप लोग पास्ट के टाइम पीरियड को देखेंगे तो उस टाइम में बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जहां पर बहुत सारे डीमैट अकाउंट ओपन हुए हैं, जिनमें से करंटली बहुत सारे डीमैट अकाउंट ऐसे हैं जो ऐसे ही पड़े हैं जिसका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। मतलब इन डीमैट अकाउंट का इस्तेमाल करके ना तो इन्वेस्टमेंट किया जाता है, ना ट्रेडिंग की जाती है, ना कुछ किया जाता है। तो नॉन ऑपरेटिव अकाउंट को ऑपरेट करने के लिए या एक्टिव रखने के लिए सीडीएसएल को बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसेस उठाने पड़ते हैं और यहाँ पर इसी के साथ साथ इन सारे अकाउंट से सीडीएसएल को ज्यादा रेवेन्यूज भी नहीं जनरेट होते हैं। और करंटली से भी इन्वेस्टमेंट्स और ट्रेडिंग से रिलेटेड नॉर्म्स को बहुत ज़्यादा तेजी से चेंज करते जा रही है, जिसका इम्पैक्ट इस कंपनी के बिजनेस मॉडल पर भी पड़ा है और यहाँ पर इस कंपनी के शेयर्स की ग्रोथ कम हो चुकी है। अगर आप लोग पास्ट के कंपैरिजन में यहाँ पर देखेंगे तो इस कंपनी के शेयर्स में पास्ट में सडन ग्रोथ दिखाई दी थी और कंपनी के शेयर्स अभी धीरे धीरे करेक्ट हो रहे हैं। और जब भी किसी कंपनी के शेयर्स में करेक्शन आता है और मार्केट में करेक्शन आने की वजह से यहाँ पर इसका इम्पैक्ट कंपनी के शेयर्स की प्राइस पर भी पड़ता है। तो सीडीएसएल के शेयर्स पर इन सारी चीजों का इम्पैक्ट पड़ रहा है और इसकी वजह से कंपनी के जो शेयर्स हैं वो एक पर्टिकुलर लेवल तक ग्रो करते जा रहे हैं। अगर आप लोग शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में देखेंगे यानी कि ईयर टू डेट में देखेंगे तो कंपनी के शेयर्स में इतनी ज्यादा ग्रोथ नहीं है। लेकिन वहीं पर अगर आप लोग पिछले 1 साल के डेटा को देखेंगे तो यहाँ पर आपको 1 साल में काफी अट्रैक्टिव, तो इस कंपनी के शेयर्स में आपको 1 साल के टाइम पीरियड में थोड़े बहुत रिटर्न्स कमाने को दिखाई दिए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि क्या आपको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। देखो, अगर आप लोग इस कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हो तो यहाँ पर आपका जो पर्सपेक्टिव है वो लॉन्ग टर्म के लिए ही होना चाहिए। आपको कम से कम 3 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अगर आप लोग 3 साल से कम टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पर इस कंपनी के शेयर्स में इतने ज्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं आ सकते हैं और अगर आप फ्लक्चुएशंस आते हैं तो कंपनी के शेयर्स की प्राइस उतनी ज्यादा ग्रो नहीं करेगी। डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए टॉप 3 ब्रोकर्स के लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां पर जाकर आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।